So good evening everyone, this is Rakib and I welcome all of you to Concept of Classes, our YouTube channel and I mean yours too. तो हम लोग बात करते हैं आज 12वीं की इंग्लिश के बारे में, 12th की इंग्लिश जो बिहार बोर्ड की है। मैं आप सब को ये बता देना चाहूँगा कि हम लोग बिहार बोर्ड के 12th में एग्जाम होने वाले, फरवरी में जो होने वाला एग्जाम है, मैं उनके बारे में आप सबसे बात करूंगा, ठीक है। और हम लोग फिर, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, 2 महीने का मात्र समय है, तो 60 दिन की पढ़ाई में मैं आपको लगभग कोशिश करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करें और नॉलेज भी आपको हो। इसलिए हम लोग आज जो है 12th की इंग्लिश की सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सब ध्यान देंगे। 2 सेक्शंस होते हैं, एक ग्रामर सेक्शन और एक बुक सेक्शन, ठीक है। दोनों सेक्शंस में अलग अलग प्रकार के जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि इस बार का भी सेम है कि 100 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे, उनमें से आपको जवाब तो 50 का ही देना है, हाँ ठीक है। और इसमें जो है लगभग 60 ऑब्जेक्टिव्स वो ग्रामर के हैं, बाकी 40 में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप बुक के और स्टडी ऑफ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर सेक्शंस में बात करें तो ग्रामर सेक्शंस में हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, जो मेन वर्ब्स की हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब्स होता है, ठीक है। और दूसरा है टाइम एंड टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आर्टिकल्स है, नरेशंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस को भी हम लोग कैसे चूज करते हैं वे लोग उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, हाँ स्पेलिंग वर्ड जो है 1 या 2 आपको पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये ग्रामर सेक्शंस की मैं आपको बातें बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग बुक सेक्शंस में भी आएंगे। साइनोनिम्स एंटोनिम्स है, यानी उल्टा और हम मानी यानी सेम शब्द जो है। और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 सेंटेंस को जब एक साथ हम लोग जोड़ेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में आपके दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशंस, और हम लोग जो है जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, प्रीपोजिशंस के बारे में। और 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछता है, क्योंकि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो वहां हम लोग सीख लेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बुक सेक्शंस के बारे में। बुक सेक्शंस में आपका क्या क्या आता है, एक समरी है 5 नंबर का। समरी का मतलब होता है कि उस कहानी में या उस पोइट्री में क्या क्या दी हुई है, वो सारी जो महत्वपूर्ण बातें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस में भी सेम बातें हैं। पोइट्री सेक्शन से और प्रोज सेक्शन, ये 2 भागों में बांटे गए हैं। जैसे देखिए प्रोज एंड पोइट्री 2 सेक्शंस में बांटे गए हैं, चाहे वो समरी को लीजिए या फिर एक्सप्लेनेशंस को लीजिए। दोनों आपको एक्सप्लेनेशंस आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा, 4 नंबर का प्रोज और 4 नंबर का पोइट्री से, ओके। और नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये पूरे बुक में से आता है। और हाँ स्टडी ऑफ इंग्लिश से भी आता है, उसको आप भूलिएगा नहीं। एक स्टडी ऑफ इंग्लिश भी है, नंबर 6 स्टडी ऑफ इंग्लिश भी ये बुक के अंतर्गत ही आता है। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 60 दिन बचा हुआ है और इस 60 दिनों में कई टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ जिसने कई दिनों से पढ़ा भी नहीं है या फिर उन्होंने इंग्लिश ज्वाइन नहीं भी किया है, तो आप बिल्कुल देरी ना करते हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है और इनसे आप जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 90 पार कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। स्टडी ऑफ इंग्लिश है, इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस भी आते हैं और सब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं। और हाँ मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि ऐसे लेटर एंड एप्लीकेशंस ये भी पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए ये सारी डिस्कशंस है कि ये सारे सिलेबस थे। और मैं आप सबको फिर से बता देना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े और कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस यूट्यूब चैनल सर्च करना ना भूलें। सर्च करने के साथ और फिर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्द से जल्द आपको जो वीडियो है हमारा पहुंच जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।